नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। एक लड़के ने एक लिंक भेजा, ये एसके झा साहब हैं, कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं। कहते हैं कि इन्होंने ही लड़ाई करवाई है 10th और आईटीआई वालों की। पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं जजमेंट तो नहीं दूंगा, क्योंकि जजमेंट पब्लिक का काम है, आपका काम है, आप आईटीआई स्टूडेंट का काम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो उनके वीडियो का कुछ भाग मेरे को काट करके उसने भेजा था, फिर मैंने पूरी कही भाई पूरी दे मेरे को, तो पूरी देखी। तो जो आईटीआई के लिए है ना, उतनी चीज़ें मैं आपको सामने भेज रहा हूँ, और आप इसको जो है तो आप खुद सोचिए कि कौन कोचिंग वाला सेंटर वाला सही है, कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, कौन एसके झा है, कौन क्या है, कोई पता नहीं क्या क्या लोग हैं इस फील्ड में, क्या कर रहे हैं, कौन आपका जो है तो गार्जियंस बना है, कौन नहीं बना है, कौन यूज कर रहा है, कौन नॉन यूज कर, पहले आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के छात्र दो गुट में अभी बढ़ चुके हैं, एक नॉन आईटीआई और एक आईटीआई। रेलवे जो लोग आईटीआई किए हैं उनका कहना है कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होना चाहिए। जो नॉन आईटीआई हैं उनका कहना है कि आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए। अब रेलवे 2019 में भी नोटिस दी थी, उसके बाद देखा जा रहा है कि 19 वाला नोटिस शायद डिलीट कर दिया गया है, और रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट भी आया है कि अब केवल 10th क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एसके झा सर चुप क्यों है, इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रहे हैं, सारे सवाल करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि रेलवे वाले छात्रों में जब एएलपी की वैकेंसी आती है तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए एसके झा सर बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, पूरा चैनल वगैरह भी डिलीट होता है, टेक्नीशियन के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ग्रुप डी के लिए उस जोर के साथ एसके झा क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? देखिए, जब तक बहुत सारी बातें हैं इसमें, और सारी बातों को समझना होगा। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जितनी समझ आती है वो अपने हिसाब से बोलते हैं या करते हैं। हम रेलवे वाले बच्चों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आप देखिए, एनटीपीसी का मामला था पिछले बार का, बाय नेम्ड मेरे ऊपर रेलवे ने एफआईआर किया हुआ है। एएलपी सीबीटी 1 के टाइम में जब वैकेंसी आई थी तो मेरा ही इकलौता चैनल था जो डिलीट हुआ था, और इकलौते आदमी थे जो रोड पे उतरे। तो ये बातें कहने की झा सर साथ नहीं दे रहे हैं या झा सर साथ क्यों नहीं है, फलना चिलना, बहुत सारी बातें बच्चे बोलते हैं, लेकिन उनका भी स्वागत है, इसलिए कि दोस्त वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ये कि सर आप रेलवे को पढ़ाते हैं, रेलवे के लिए हम आपको जानते हैं, तो आप हमारा साथ दीजिए। एक्सपेक्टेशन इतना है सर कि रेलवे में अगर एसके झा सर कुछ बोलेंगे तो बात सुन ली जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि रेलवे हमारा है, लेकिन कोशिश करते हैं जितना हो सके बच्चों की मदद करने की। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप आईटीआई वालों के साथ हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं आप नॉन आईटीआई वालों के साथ हो। मैं अगर सच पूछो तो टेक्निकल पोस्ट पे मैं अपना स्टैंड कंप्लीट क्लियर करता हूँ। टेक्निकल पोस्ट पे मैं आईटीआई वालों के साथ हूँ कि आईटीआई होना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ भी हूँ कि नॉन टेक्निकल की वैकेंसी बढ़नी चाहिए और 10th वालों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। मैं इस पक्ष में कदाचित नहीं हूँ कि सिर्फ आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए और नॉन आईटीआई वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए, या नॉन आईटीआई वालों को मौका मिलना चाहिए आईटीआई वालों के साथ। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए और आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी उपलब्ध करवाया जाए। कुछ वैकेंसी आईटीआई के लिए रिजर्व होना चाहिए और बाकी वैकेंसी जो नॉन टेक वाले पोस्ट हैं उसको नॉन आईटीआई को दे देना चाहिए। इस पक्ष में मैं हूँ और इसी पक्ष में सबको बोलता हूँ आवाज उठाने। सर, सबसे पहला सवाल तो छात्र कहते हैं कि ग्रुप डी से बहुत सारे पोस्ट को हटाया जा रहा है। जो छात्र उन पोस्ट के लिए तैयारी करते थे उन छात्रों का क्या होगा? देखिए, ग्रुप डी से जैसे आप देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह बहुत सारा पोस्ट है जो नॉन टेक्निकल पोस्ट था, तो उसको कहीं ना कहीं वो दिख नहीं रहा है या उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे पोस्ट को कम कर दिया गया है। तो रेलवे से हम लोग ये मांग करें कि जितना भी नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पर भी वैकेंसी पर्याप्त मात्रा में दी जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारी अगर पर्सनल राय पूछेगा तो मैं आईटीआई वालों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि आईटीआई वालों को कहा गया था 2019 में कि आप आईटीआई कीजिए, लेवल 1 में आईटीआई अनिवार्य है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। लेकिन नॉन आईटीआई वालों को भी तो वैकेंसी चाहिए। नॉन आईटीआई वाले कहाँ फॉर्म भरेंगे? बिहार के वो बच्चे जो अंतिम पंक्ति में हैं, उनका इंग्लिश बहुत कमजोर है, वो एसएससी की तरफ जा नहीं सकते, बीपीएससी उसके लिए बहुत बड़ा है। तो रेलवे ग्रुप डी एक छोटा मोटा साधन है उनके लिए, जहाँ पर न इंग्लिश है और न बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ उनके लिए नौकरी लेना आसान है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वैकेंसी आए, नॉन आईटीआई वालों को भी मौका मिले। तो प्यारे बच्चों, हम यही कहेंगे कि जिस भी फॉरम पे आप हैं अपने उस फॉरम पे आवाज़ उठाइए कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, आईटीआई के लिए अलग और नॉन आईटीआई के लिए अलग वैकेंसी लाया जाए। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। वैकेंसी हो जाना चाहिए सर। जिस तरीके से 58,000 वाला जो पेपर कट था
उसको भी कंफर्म नहीं किया गया है सर। उस पर क्या कुछ बोलिएगा? ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। इतना कुछ वायरल होता है, रेलवे थोड़ा बहुत ट्वीट भी करती है, लेकिन इन सब खबरों पर ट्वीट क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिस भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि 23 तारीख से फॉर्म भरने का डेट है, सबको पता है। तो बहुत जल्द ऑफिशियल नोटिस भी आ ही जाएगा, जब न तब वाला मामला है। हाँ, लेकिन अगर हो सकता है फॉर्म में भरने का डेट बढ़ा दिया जाए और वैकेंसी भी बढ़ा दिया जाए, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। या प्रोबेबिलिटी ये है कि जो था वही दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक आप समझिए 10-11 तारीख तक आ जाना चाहिए था नोटिफिकेशन, इसलिए नहीं आया कि नॉन ITI वालों ने 14 लाख ट्वीट किया। 14 लाख ट्वीट किया तो वो चीज़ें वहाँ तक पहुँची तो उन लोगों की बात जब वहाँ तक पहुँची है तो उस पर फिर से हमको लगता है पुनः विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब तो ITI वाले छात्र ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 50-50 ही कर दो, 50% ITI और 50% नॉन ITI। इस पर आपका क्या राय है? नहीं, हम ये चाहते हैं 32 में 50-50 नहीं करो, कम से कम वैकेंसी 1 लाख करो और 1 लाख में 50-50 कर दो। सब लोग शांत हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। 50,000 इधर, 50,000 सब लोग शांत हो जाएंगे और सब लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएंगे और उतना सीट खाली है भी। तो हम जैसे दोस्त मेरे यहाँ 1 किलो चावल रहेगा तब ना झगड़ा होगा कि कौन कितना लेगा। चावल ही बढ़ा लेंगे, 1 क्विंटल कर लेंगे। 50 किलो तुम रख लो, 50 किलो हम रख लेंगे। और चावल 1 किलो है तो आधा किलो तुम रखोगे, आधा किलो हम रखेंगे। ना मेरा हुआ ना तुम्हारा हुआ। तो इसलिए चावल को बढ़ाने का जुगाड़ करो। वैकेंसी कैसे बढ़ेगा इस पर सबको सवाल खड़ा करना चाहिए और उसी से ये विवाद खत्म होगा कि वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। रेलवे मिनिस्ट्री तक मेरी बात पहुंच रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो नोटिस निकाला था उसको फॉलो करते हुए बच्चों ने ITI कर लिया। इसलिए ITI वाले बच्चे कह रहे हैं कि हमारा ITI का सीट एकदम लेवल 1 में होना चाहिए। नॉन ITI वाले कह रहे हैं हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोगों को भी वैकेंसी चाहिए। तो उचित यही होगा, अगर आप चाहते हैं कोई विवाद ना हो तो वैकेंसी बढ़ा के दीजिए और ITI नॉन ITI को सेपरेट करके आप वैकेंसी दे दीजिए, ये विवाद खत्म हो जाएगा। अब चलिए, लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब आप लोग ही जो है तो इस चीज़ पे जो है तो आप लीजिएगा फैसला कि ये कौन आपके लिए साथ में है, कौन नहीं है साथ में। हमारा मकसद है सच को दिखाना, आईना दिखाना। जो हमारे सामने आएगा जैसा है वैसे ही दिखाऊंगा। और रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के जो ये हंगामा है, आज फिर मैं बोल रहा हूँ, इन कोचिंग सेंटरों के द्वारा जो है तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। अगर ना की गई होती तो इतना सारी चीज़ें ना आता, ठीक है ना। और ये हल्ला हो जाने से, सारी चीज़ें हो जाने से सरकार भी इसमें मज़ा ले रही है। तो अब आपको ही ये तय करना है कि कौन क्या है, कौन नहीं है। बाकी आप लोग जानिए, आपका काम है। आज तक के लिए इतना है, कम है। फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, आसपास सफाई करिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।